आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको इंसानियत और मदद की असली मिसाल दिखाएगी। यह कहानी है एक बहन और उसके छोटे भाई की, जो अपने माता पिता के बिना जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। बहन अपने भाई की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है, लेकिन जीवन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके गांव बालंद, जिला रोहतक में पहुंचे हैं, जिनके साथ में है एक गाड़ी जो जरूरतमंदों की मदद के लिए भरी हुई है। इस गाड़ी के माध्यम से वे ऐसे परिवारों तक राशन, कपड़ा और अन्य जरूरी सामान पहुंचाते हैं जो सचमुच मदद के हकदार हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इस बहन के घर की व्यवस्था, उनकी जिंदगी की सच्चाई और कैसे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो कि खाद्य सामग्री से भरी हुई गाड़ी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव बालंद, जिला रोहतक में लेकर पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये गाड़ी जहां जाती है तो ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए जाती है। तो यहाँ पर भी एक परिवार है जिसकी जानकारी मिली है कि एक परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। सबसे पहले हम आपको परिवार जहाँ रहता है वो व्यवस्था दिखा देते हैं। तो दर्शकों देखिए, हम परिवार के गेट पर पहुंच चुके हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि एंट्री गेट है, ये परिवार का लोहे का गेट लगा हुआ है और अंदर की व्यवस्था भी हम आपको दिखाएंगे, नीचे भी दिखाएंगे कैसी व्यवस्था है। और हमें इधर शौचालय स्नान घर भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक बार दीवारें दिखा देते हैं हम आपको बाहर की, जो कि आंगन है ये अभी। और इस एक साइड की बात करें तो ये यहाँ पर परिवार के शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था है। अंदर से भी दिखा देते हैं, बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे। तो बात करें तो परिवार के घर की कंडीशन ठीक है, दिख रही है। अभी ताज़ा ही कुछ मरम्मत हुई है और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, पैड़ियाँ हैं। आगे यहाँ रसोई भी है। ये देखिए, शायद ये कमरा रसोई का है। जी हाँ, ये रसोई के लिए कमरा है। परिवार में जो अपना जहाँ खाना बनाता है परिवार, ये रसोई घर है। और तो अब हम आपको सामने हमें दो कमरे दिखाई दे रहे हैं। पहले एक कमरे में दिखा देते हैं आपको। दरवाज़ा है, लकड़ी का है। और अंदर की बात करें तो ये कमरा कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है। ये देखिए, यहाँ चारों तरफ की हम एक बार आपको दीवार भी दिखाने की कोशिश करेंगे, इस कमरे की छत भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब हम आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। जहाँ परिवार रहता है। ये देखिए, ये परिवार का रहने का
कमरा है। सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ आराम करने के लिए कमरा है और दीवारें चारों तरफ की एक बार फिर से हम दिखा देते हैं इस कमरे की। इस परिवार में 2 कमरे हैं, आंगन भी है और कमरे के आगे एक बरामदा बोला जाता है वो भी है। तो दर्शकों आइए परिवार से बातचीत करते हैं। तो दर्शकों देखिए, जिस परिवार का हमने अभी घर दिखाया है वो बहन हमारे साथ है, तो इनसे परिवार की जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते भैया। कितने सदस्य हो बहन आप? हम 2 भाई बहन हैं। और मम्मी पापा? मेरे पापा एक्सपायर और मम्मी हमें पहले छोड़ के चली गई थी। तो बहन आपका भाई कितने साल का है? मेरा भाई 16 साल का है। पढ़ता है वो? हाँ, अभी उसने 12th किया है। और आप? मैंने BA करी है और फिलहाल स्टेनो का कोर्स कर रही हूँ। तो बहन घर का खर्च कैसे चल पा रहा है? थोड़ी सिलाई वे गलाई कर लेते हैं उससे। तो क्या उससे आपका गुजर बसर हो जाता है? थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे भैया की पढ़ाई का खर्चा एक दूसरे भैया कर रहे थे पहले, तो अभी उसकी 12th हो गई, अब सारा प्रेशर खुद पे होगा। तो दर्शकों देखिए, एक जो जिम्मेवारी होती है परिवार की, ये बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, उसकी जिम्मेवारी अब सारी इस बहन पर आई है। आपने सुना ही है कि सिलाई मशीन से काम करके वो अपने भाई का तथा खुद का अब तक जैसे तैसे करके गुजारा कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको राहत अवश्य मिलेगी, एक सहारा अवश्य मिलेगा। और वो सहारा देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज तथा उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं कि बहन के लिए क्या क्या सहायता पहुंची है। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। तो जी क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अजीत दास है। मेरा ये अपना गांव ये बालंद है, जिला रोहतक सर ये जी। तो सर इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त की और क्या ये परिवार सहायता वाली कैटेगरी में आता है? हाँ जी सत साहिब जी, ये अपना मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट की तरफ से ये सहायता की जा रही है और इसके संचालक संत रामपाल जी महाराज है। और उनका एक संत रामपाल जी महाराज का एक उद्देश्य है, उनका एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो उसके तहत जैसे अपने हरियाणा में लमसम 500 परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले रखी है और साथ में हरियाणा साथ से ये मुहिम पूरे भारत में चली हुई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। जो उनके आदेश आते हैं तो उनके जो भगत है उसका पालन करते हैं। उसी के तहत ये गांव बाड़न में है, इसमें संत रामपाल जी महाराज की हम तो यही करें कि बहुत विशेष दया है, ताकि इसमें ये 8वां परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है। हाँ जी सर। और साथ में मेरे गाँव में एक परिवार का एक मकान भी बनाया संत रामपाल जी महाराज की दया से, मकान बना के उसको भी सौंपा है। तो उसी तहत हम यहाँ खोज कर रहे थे, तब सर्वे में तो इस परिवार के ये परिवार हमारे संपर्क में आया और इनसे बातचीत की हमने, तो पता लगा जो घर का जो मुखिया है वे हमारे जैसे अंकल जी हो गए, वे 3-4 साल से एक्सपायर हो रहे हैं। माता जी है वे भी बच्चों के साथ नहीं है। तो जो घर में जो सदस्य है फिलहाल इसमें एक भाई एक बहन है।
ये बड़ी हमारी बहन है साथ में, और साथ में एक भाई है छोटा 16 साल का, वो पढ़ता है। और जब जानकारी ली तो ना किसी प्रकार का इनका कोई भाई पशु का साधन है ताकि 2 रोटी का गुजारा कर सके ये। और जो घर की जो ज़मीन होती है देहात में, तो ज़मीन भी सर काफ़ी मात्रा में कम ही है, ना के बराबर ज़मीन। कभी कभी बारिश होती है तो बूझ जाती है, ना तो नहीं होती। तो इस परिवार का जो लालन पालन ये बहन जी करी थी, तो ये सिलाई का काम करती है। तो थोड़ा बहुत गाँव में होता है भाई सिलाई के लिए 1-2 कपड़ा आ जाता है तो सिलाई कर लेते हैं। तो ये बहन साथ में संघर्ष कर रही है बहुत अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की स्थिति देख के, तो ये परिवार संत रामपाल जी महाराज ने आज गोद लिया है। ये पहली बार ये श्यामगिरी आई है सर जी। क्या क्या सहायता आई है सामग्री में? हाँ सर, ये फिलहाल श्यामगिरी में सहायता एक राशन किट दी जाती है आश्रम की तरफ से। तो एक तो जैसे 15 kg तो आटा लेकर आए हैं सर, 15 kg आटा हो गया सर जी। और 5 kg अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं, और 2 kg चीनी है, 1 kg चना दाल है, और 1 kg मूंग की दाल है, और 1 लीटर सरसों का तेल है, और साथ में चाय पत्ती का पैकेट है, और 1 सूखे दूध का पैकेट होता है, 1 डब्बा होता है सूखे दूध का अमूल का अच्छी क्वालिटी का, ताकि परिवार में चाय पानी बना हुआ है तो उसमें सहयोग हो सके। और साथ में कपड़े धोने का 1 घड़ी डिटर्जेंट सर्फ होता है, और कपड़े धोने के लिए 1 kg अच्छी क्वालिटी का खादी साबुन दिया जाता है कपड़े धोने के लिए। और साथ में भाई नहाने के लिए 4 पेड़ी साबुन की दी जाती है, और 1 अपना टाटा नमक का पैकेट है, और सर साथ में जीरा है, और 1 पैकेट 1 हल्दी का पैकेट है, 1 लाल मिर्ची पाउडर दिया गया है। और साथ में सर छोटा परिवार है तो उसमें आधा kg अचार दिया जाता है साथ में, और 5 kg सर ये अपना प्याज हो गए, और 5 kg सर ये अपने आलू हो गए, ताकि ये सूखी सब्जी परिवार में एक सहयोग करती है जी। तो सर पारिवारिक ज़रूरतें और भी बहुत सी होती हैं, और ज़रूरतें तो आगे भी परिवार को होंगी, तो वो ज़रूरत इस परिवार की कैसे पूरी हो सकेंगी? बिल्कुल सर, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरी होगी सर। ये बहन है, इनसे हम प्रार्थना करेंगे कि जो घर की जो ज़रूरत है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश है उनको तुरंत पूरी की जाती है। जैसे रिक्वायरमेंट आओगी वो इनकी पूरी की जाएगी सर, ये बिल्कुल विश्वास। तो सहायता दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये? जी सर, इसके लिए सर ये एक ट्रस्ट का नंबर है सर, ये इस बार ये कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं हमारे, हम इस परिवार को इस बहन को सौंप देंगे। तो जैसे श्यामगिरी ख़त्म होने वाली है उससे हम यही प्रार्थना करते हैं परिवार को, ताकि 1-2 दिन पहले बताई जाए, ताकि भाई परिवार को भी भाई रात मिल जाए और हम भी तुरंत पहुंचा दें। 1-2 दिन पहले ख़त्म होने से पहले पहुंचा जाती है, ये बहन को दे देते हैं। लो जी बहन जी, ये कार्ड है, जैसे श्यामगिरी ख़त्म हो 1-2 दिन पहले बता दें हमें। तो दर्शकों देखिए, ये एक कार्ड नहीं, एक परिवार का जीवन है, एक नई किरण है जो परिवार को दिखाई गई है, एक सहारा है। सर बात करें तो वास्तव में ही कार्य तो सतयुग वाले हो रहे हैं। बिल्कुल सर जी सर, ये इसमें जैसे समाज में सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पूरा सहयोग कर रहे हैं, ताकि ये संत रामपाल जी महाराज का एक सपना है ताकि कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल हो और सभी बच्चे खुश रहे और परमात्मा में भक्ति करें। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब ये शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, तो इसका समाज में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और बहुत खुशी का माहौल भी है सर। और स्थिति भी सुधर रही है, जिस परिवार की श्यामगिरी रात जाती है ना, तो उस परिवार पर खुशी भी है और स्थिति भी सुधर रही है, बहुत खुशी आनंद। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो सर जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सरकार भी मदद कर रही है, जी हाँ, आज सरकार भी गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को बहुत मदद कर रही है। राशन कार्ड बना रखे हैं, 5 किलो पर केजी अनाज भी मिलता है, तेल भी मिलता है, 1 किलो चीनी भी मिलता है। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो परिवार की आवश्यकता होती हैं, उन्हें चाहिए होती हैं, तो वो ज़रूरतें इस मुहिम के द्वारा पूरी करते हुए हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तो सर बात करें संत रामपाल जी महाराज की, वो तो आज जेल में हैं, फिर वहाँ बैठे हुए इतने सब कार्य कैसे कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही सच्चाई बात है। संत रामपाल जी महाराज शारदीय धाम में विराजमान है और वे सर्वशक्तिमान है।
वे वहाँ से अपने भक्तों को आदेश देते हैं, उनके अनुसार उसकी आज्ञा से ये सेवा चल रही है। हमारा गांव भी हिसार जेड़ धाम से कम 100 से 150 किलोमीटर मेरा गांव भी पड़ता है। ये उसकी बहुत विशेष दया था कि वो इस तरह की सेवा चला कर और हर एक गरीब परिवार को राहत दे रहे हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल जी। तो दर्शकों देखिए, जीवन की आवश्यकता, जीवन की ज़रूरत आज इस मुहिम के द्वारा दी जा रही है। वास्तव में ही ये मुहिम अद्भुत है। आज इस मुहिम को देखकर हम भी कह सकते हैं कि ये कलयुग में एक सतयुग आ गया है। तो बहन से जानकारी लेते हैं। बहन, क्या आपकी कुछ और ज़रूरतें हैं? मेरी जरूरत है जैसे मेरे भैया पढ़ेगा आगे कॉलेज में, उसका खर्चा उठा ले मैं अपनी स्टेनो का तो खुद कर लूँगी, उसकी फीस थोड़ी अब ज़्यादा होगी ना, इसलिए वो नहीं कर पाऊँगी। तो जी देखिए, बहन अपना खर्च खुद उठाने के लिए तैयार है, लेकिन भाई के लिए एक ज़रूरत चाहिए सर। बिल्कुल सही है। खुशी की बात सर, ये परिवार की मुखिया है और बहन की एक अच्छी सोच है, ताकि वो इतना प्रति अपने परिवार के और भाई के प्रति सोच रही है। और साथ में सर ये जो बहन जी है ना, जो ये एक वो प्रार्थना की है, तो संतरामपाल जी महाराज से भाई की जो फीस होगी वो भी पूरी की जाएगी और घर का कोई जरूरत सामान होगा वो भी पूरा किया जाएगा। और जैसे बहन को मदद की जरूरत होगी ना, तो बहन को भी मदद की जाएगी, किसी तरह की कोई भी प्रकार की मदद हो। तो दर्शकों देखिए, एक बहन की बहुत ही ज़रूरी चिंता, जो आवश्यकता बताई है भाई के प्रति, बहन अब वो चिंता वो आपकी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों ने कहा कि वो सहायता आपकी की जाएगी। थैंक यू भैया आपका। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ काफ़ी शिष्य आए हैं सहायता पहुँचाने के लिए, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम परिवारों को एक सुखी जीवन दे रही है, समाज कल्याण में भी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। जैसे मान लो समाज के लिए दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, एक जातिवाद को ख़त्म कर रहे हैं, आपस में जो जाति के झगड़े उनको समाप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, एक आपस में भाईचारा कायम कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार साधना दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिससे समाज सुखी हो रहा है, समाज के रोग नाश हो रहे हैं, समाज के नशे छूट रहे हैं और समाज में एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं लोग, एक समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज का, मेरे गुरु जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज अनेक जो बेसहारा परिवार थे उनके मकान भी बनवा रहे हैं। और जैसे शिक्षा की ज़रूरत है, जैसे बेटियों के लिए भी आगे आए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शिक्षा के लिए उनकी फ़ीस हैं स्कूल की या ड्रेस हैं वो भी उनको मुहैया करवा रहे हैं, जिससे बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बचेंगी। तो हम सरकार से काफ़ी सालों से सुनते आ रहे थे, नारा सर चलाया एक सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज संत रामपाल जी महाराज उसको ज़मीनी लेवल पर लागू कर रहे हैं। तो बेटियां पढ़ेंगी, उनके बेटियों को प्रोत्साहन दे रहे संत रामपाल जी महाराज, बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बचेंगी। फिर समाज के लिए हर दिशा में कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, पेड़ लगवा रहे हैं। प्रत्येक साल करोड़ों लाखों की संख्या में पेड़ लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिससे अपना वातावरण शुद्ध हो रहा है। भ्रूण हत्या को समाप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये अनेक मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज आज शुरू की हुई है संत रामपाल जी ने। प्रत्येक साल जैसे प्रत्येक आश्रम में 12-13 जगह आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े, तो उनमें 6 भंडारे होते हैं प्रत्येक साल, बहुत बड़े बड़े समागम होते हैं। तो उनमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आँखों का कैंप लगता है, निःशुल्क आँखों की जांच की जाती है, चश्मे चढ़ाए जाते हैं और दांतों का भी कैंप लगता है प्रत्येक समागम में। तो समाज के लिए बहुत ऐसी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज, जिससे समाज में आज कह सकते हैं कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हम कहते थे बस सतयुग आएगा, सुनते थे सतयुग आएगा सतयुग आएगा, आज वो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक जो भगवान कार्य करते हैं वो आज कार्य संत रामपाल जी महाराज करें। नहीं तो आज देखो आप, संत रामपाल जी महाराज खुद जेल के अंदर बैठे हैं और अंदर बैठे बैठे भी समाज की इतनी चिंता की हुए हैं वो, ताकि कोई भूखा नहीं सोए,
संत रामपाल जी ने हमारे अपने सभी शिष्यों को आदेश दे रखे हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी कपड़े के बिना नंगा नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर ऐसा परिवार ना हो कोई छत बिना रह रहा हो तो उसकी छत, उसका मकान बनवाना है। तो संत रामपाल जी महाराज देखो कितनी चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों की। एक पिता ही अपने बच्चों की चिंता कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता कोई भी। तो वो पिता का रोल भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं आज। तो परमेश्वर स्वयं ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज पृथ्वी पर विराजमान है, इसलिए वो चिंतित है अपने बच्चों के लिए। और देखो जेल के अंदर की बात कर रहे हैं आप, जेल के अंदर तो जैसे केजरीवाल जी भी गए थे, एक छोटे दिल्ली का सीएम था वो, छोटे एक देश के टुकड़े का, तो उन्होंने कुछ समय अंदर बिताया तो वहाँ से भी अपनी सरकार चलाई। तो उनके शब्द में शक्ति थी, तो उन्होंने जैसे आदेश देते थे बाहर से सरकार वो कार्य करती थी, वो कार्य लागू हो जाते थे। तो ऐसे ही संतों की महिमा तो अपरंपार है, उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। तो एक छोटा उदाहरण दिया समझाने के लिए, लेकिन राजनेताओं से उनकी तुलना नहीं की जाती। संत की शक्ति बहुत अपार है, तो उनकी महिमा को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए क्या लगता है, जैसे ही आदेश देंगे परमात्मा हाजिर हो जाता है। हमने सुनते थे धन्ना भगत के तुम्बों में ज्वार आई थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था परमात्मा ने, तो मीरा का जहर को भी अमृत बनाया था। तो आज वही परमात्मा है। परमात्मा कौन से बदल गए, आज वही परमात्मा है। चमत्कार देखो कितने कितने चमत्कार कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, समाज के लिए उत्थान के लिए कितने कार्य कर रहे हैं। तो आज स्वयं परमेश्वर हैं वो संत रामपाल। तो दर्शकों, आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा कि केवल ये परिवार ही नहीं, ऐसे ऐसे सैकड़ों परिवार हरियाणा में और पूरे भारत में मदद की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो देखिए, बेटी के साथ दो माताएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो पड़ोस में रहती हैं माताएं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो जी, कैसा लगा आपको इस बेटी की मदद हुई? खूब बढ़िया लग गया भाई, कति खूब जमा, धन्यवाद। पहले कोई ऐसी मदद के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया था? नहीं बढ़ाया था, बस लड़के खातिर एक पढ़ाई तो करवाई थी भाई ने, ना और कोई मदद नहीं आई थी। हाँ जी। तो माता जी यहाँ बेटी को आश्वासन दिया कि उनको जब तक उनका गुजारा यानी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है तब तक जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। ठीक है भाई, उनका धन्यवाद। जब पूरी हो जाए तो आप भी समझदार और ये भी सब भाई, इनका भी गुजारा हो जाएगा। हाँ, बच्चा का। आप क्या कहोगे माता जी इस मदद के विषय में? ये कहेंगे बहुत अच्छा काम करेगा बच्चा के लिए, गरीब बच्चे हैं, इन सारा मिल जाएगा। ये भगवान है रामपाल एक किस्म के, तो बच्चा सारा मिल जाकर आपका भी धन्यवाद हो, आपके बच्चा सारा देना आगे, बहुत अच्छे हैं। तो बहन, आपकी मदद हुई है, आगे भी मदद करने का वादा किया है, कहीं ना कहीं अब आपको एक राहत की सांस तो अवश्य आई होगी। हाँ भैया, आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घर आके इतनी सहायता प्रदान की। और संत रामपाल जी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम भी अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनको नमन करते हैं कि जो मुहिम उन्होंने चलाई है उसकी इस समय में आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता एक मुखिया, एक पिता ही समझ सकता है। और उन्होंने समय को समझा, अपने बच्चों को संभाला और उनकी सहायता के लिए अपने शिष्य घर घर, गांव गांव, शहर शहर भेजे हैं। तो जी, धन्यवाद उनका, जो ये मुहिम चलाकर उन्होंने आज ये परोपकारी कार्य असहाय परिवारों के लिए किया है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब